हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड क्वार्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके पहले हमने फर्स्ट क्वार्टर को कैलकुलेट किया था, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर कोई संख्या मान है तो इसकी अगर बीच से एक रेखा खींची जाए हॉरिजॉन्टली, तो ये जो आधा भाग है इसे हम 50% और ये जो आधा भाग है इसे 50% कहेंगे। तो इस किसी संख्या मान को आधा यानी बीच का जो भाग है उसे मीडियन कहते हैं। अगर इस संख्या मान को अगर मैं ऐसी पूरी एक रेखा खींच लेता हूँ तो इस संख्या मान के समान 4 भाग हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो समान भाग है ये 25%, ये भी 25% है, ये भी 25% है और ये भी 25%। तो ये 4 भाग में से जो एक भाग है इसे क्वार्टाइल्स कहते हैं। अगर हम किसी भी एक को अगर गणना कहेंगे तो उसे फर्स्ट क्वार्टाइल कहेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी ये पूरे संख्या मान का 1/4 वैल्यू हमें ज्ञात होती है। अगर इस पूरे संख्या मान में से 1, 2, 3 यानी 3 भाग को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसे थर्ड क्वार्टाइल्स कहते हैं। संख्या शास्त्र में ये मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को बहुत महत्व है, इसके गणना को बहुत महत्व है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड क्वार्टाइल को कैसे गणन किया जाता है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो ये उदाहरण है, एग्जाम्पल कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और हमें एम के अंतर्गत हमें दिया है 10, 12, 5, 7, 15, 18, 20। अब जब हम उसके कुछ नियम हमने ध्यान में रखना है कि अगर हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है सिंपल सीरीज द्वारा, ये एक ही लाइन में दी है एम के अंतर्गत, यानी ये सिंपल सीरीज है। तो सिंपल सीरीज के द्वारा अगर हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो जैसा मीडियन में जो कंडीशन थी कि एम सीरीज ये बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, उसी प्रकार से फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करते समय भी एम सीरीज ये बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल में बढ़ते क्रम में एम संख्या दी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दी है तो हमें वो अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले छोटी संख्या लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे करके हमें रीअरेंज करना है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने एम सीरीज को रीअरेंज कर दिया है। तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है हमें कि रीअरेंज एम सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस प्रकार से रीअरेंज एम सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, और हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते क्रम में 5, फिर उससे बड़ी संख्या 7, उससे बड़ी संख्या 10, ऐसा इस प्रकार से। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए, यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3। तो यहाँ लिखना है हमें फार्मूला, थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला। तो वो इस प्रकार से है, देखिए, Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 इन ब्रैकेट 1 + 1/4 एटम। तो इस प्रकार से संख्या इस सूत्र में डालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो एम सीरीज के अंतर्गत जो संख्या दी है उसे गिन लेना है। तो वो है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 7, और यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो ये इस प्रकार से है, Q3 इक्वल टू साइज ऑफ ये फिर से लिखना है हमें, साइज ऑफ 3 इन ब्रैकेट n। अब n की संख्या कितनी है यहाँ 7, तो हमें यहाँ 7 लिखना है, 7 + 1/4 एटम। अब फिर से Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3, पहले ब्रैकेट को हम हल कर लेंगे। 7 + 1 ये हुआ 8/4 एटम।
माने 8 डिवाइडेड बाय 4। फिर से हम लिखते हैं Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3। अब ये 8/4 माने उसका उत्तर होता है 2, 4th एटम। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 और ब्रैकेट में 2 है तो इसको गुना करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 2 6 एटम। तो मित्रों ये जो 6 आया है ये हमारा आंसर नहीं है, यह हमें ये दर्शाते हैं कि साइज ऑफ मैंने M सीरीज में से, साइज माने M सीरीज ऑफ यानी उनमें से M सीरीज में से 6 एटम माने 6ठी संख्या, ये हमें निर्देश देता है। इस कारण से ये जो हमें यहाँ पे एड्रेस मिला है हमें जाना है M सीरीज में और 6 तक हमें गिनना है कि 6ठे स्थान पर कौन सी संख्या है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे 18। तो इस प्रकार से Q3 का हमने यहाँ पे याद किया है 18। तो मित्रों इस प्रकार से हमें Q3 निकालना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको Q3 कैसे यानी थर्ड क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट किया है वो समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम मीडियन कैसे निकालते हैं उसमें का नया पॉइंट हम सीखने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरे मित्रों को ये महत्वपूर्ण वीडियो भेजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।